स्वागत है। आइए हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का एक चलते हैं लेक्चर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके पहले आपको बता दें हम लोग कौन सा चैप्टर चल रहा है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि फर्स्ट लेसन की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट लेसन में हम लोग का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। हम लोग इसके बाद आपको इस चैप्टर से निकल चुके होंगे, यानी कि सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जान चुके होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के पहले आप लोग को पिछले वीडियो में जाइएगा तो हमने पहला देखेंगे इंपेरिकल फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जान चुके थे। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। और आप इसके बारे में जानना हो तो हमारे पिछले वीडियो में जाइएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा। पिछले वीडियो में जाके ये सारे चीज़ आप देख लेंगे, ये सारे टॉपिक देख लेंगे। और अगला जो हम टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा नज़र डाल देते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन का अर्थ होता है सांद्रता और सॉल्यूशन का अर्थ होता है विलयन, यानी कि हिंदी की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा हम लोग सांद्रता से जानने से पहले हम लोग थोड़ा नज़र डालते हैं सॉल्यूशन पे। थोड़ा नज़र किस पे डालते हैं? सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा नज़र डाल देते हैं। सॉल्यूशन विलयन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? विलयन। अगर हम बात करें सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अब देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में जान लेते हैं। होमो का अर्थ समांगी मिश्रण। क्या? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। ये समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें वन लेयर दिखाई दे। क्या दे? वन लेयर दिखाई दे, उसे हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। एक ही लेयर दिखाई देता हो, क्या? एक ही लेयर दिखाई देता हो, उसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो आपने जाना सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और जिसमें एक लेयर दिखाई देता है, यानी कि समांगी मिश्रण होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ये आपको पता था, सारे मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं हो सकते, लेकिन सभी सॉल्यूशन मिक्सचर हो सकते हैं। आपको ये ध्यान देना रहेगा कि सभी सॉल्यूशन, सभी विलयन मिश्रण नहीं हो सकते हैं। सभी विलयन मिश्रण हो सकते हैं, लेकिन सभी मिश्रण विलयन नहीं हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो आप तो जानेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसे विलयन कहते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? जिसमें वो लेयर दिखाई दे, उसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन जो है, देखेंगे सॉल्यूशन में दो चीज होता है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा कम होती है। इसको हिंदी में विलेय बोलते हैं, विलेय, और इसको हिंदी में विलायक बोलते हैं। ध्यान देंगे, इसलिए हमें गौर करने की बात है, जरूरी है गौर। क्या करें? विलेय किसे कहते हैं? विलेय किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा, क्या? जिसकी मात्रा किसी भी विलयन में। आप देखें होमोजीनियस मिक्सचर का भी परिभाषा आप लोग जानते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलना ही या मिश्रण होना ही मिश्रण कहलाता है। तो देखिए, विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है। किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है
बोलता है विलेय, और जिसकी मात्रा बिलियन में अधिक होता है, बिलियन में अधिक होता है, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब एक चीज आपको बता दें, जिसकी मात्रा कम, ये भी तो जिसकी मात्रा किसमें? बिलियन में, जिसकी मात्रा बिलियन में कम होती है उसे बोलते हैं विलेय। दो चीज आ रहे हैं कि सॉल्वेंट किसे, जिसकी मात्रा विलेय में कम होती है साइल्यूट विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो सॉल्वेंट। ये एक चीज है, थोड़ा इसमें हम लोग डालते हैं, यानी कि साइल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है, क्या? विलेय विलायक में घुलता है, ये घुलता है विलायक में। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप एग्जाम्पल, शरबत, चीनी और पानी, शुगर प्लस आप वाटर को मिला दो और शरबत बना दो। क्या बना दो? शरबत बना दो। तो ये आपका क्या हुआ? 1 बिलियन हुआ। और बिलियन में शुगर की मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? इसकी मात्रा कम होती है और इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, आपको पता है। तो यहां पे वाटर आपका क्या बोलेगा? सॉल्वेंट बोलेगा, और शुगर क्या बोलेगा? साइल्यूट बोलेगा। देखते जाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि शुगर पानी में घुला है, चीनी किसमें घुला है? पानी में घुला है। तो ये शुगर क्या है? साइल्यूट है। तो साइल्यूट किसमें घुलता है? सॉल्वेंट में। तो अगर साइल्यूट का परिभाषा एक तरह से और देना चाहें, कहें कि जो पदार्थ सॉल्वेंट में, विलेय में घुला होता है वो साइल्यूट कहलाता है या विलेय कहलाता है। फिर दूसरा, यानी कि परिभाषा हम लोग दे दिए। साइल्यूट का परिभाषा क्या दे दिए? देखिएगा, साइल्यूट का परिभाषा एक और दे दिए कि जो पदार्थ विलायक में घुले होते हैं, विलायक में घुले होते हैं वो क्या बोलते हैं? साइल्यूट बोलते हैं। यानी कि जो पदार्थ विलायक में घुले होते हैं साइल्यूट होते हैं। और उसी तरह परिभाषा अगर दे दे हम, सॉल्वेंट की परिभाषा दे दे, सॉल्वेंट क्या होगा? जो पदार्थ अपने में साइल्यूट को घुला होगा, अपने में साइल्यूट को घुला होगा, वो क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ये आप लोग ने जाना, देखिएगा, ये आप सभी ने ये जाना। अगर हम आगे की बात करते हैं थोड़ा, ये कंसंट्रेशन, हमारा मेन टॉपिक क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग सॉल्यूशन को जान गए इतने लेक्चर में, इतने बारे में आपको हम, आई होप दैट कि आप सभी ये जितना मैं यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझाया है वो। अब हम लोग कंसंट्रेशन, सांद्रता, देखिए सांद्रता किसे कहते हैं? ये सॉल्वेंट में जितना घुलता है, यानी कि हम क्या है, सॉल्वेंट में घुली हुई साइल्यूट की मात्रा, यानी कि विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा को हम लोग सांद्रता बोलते हैं। यानी कि सॉल्वेंट में कितने ग्राम साइल्यूट घुलता है वही सांद्रता कहलाता है। तो हम लोग सांद्रता का परिभाषा क्या दे सकते हैं कि सॉल्वेंट में साइल्यूट की मात्रा को उस विलियन की सांद्रता कहते हैं, उस विलियन की सांद्रता कहते हैं। ये आपको इतने से पता चल गया कि सांद्रता किसे कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं सॉल्वेंट में साइल्यूट की मात्रा को उस विलियन की सांद्रता कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। तो सांद्रता किसे कहते हैं? ये आपका सांद्रता का परिभाषा हो गया।
यानी कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सांद्रता का परिभाषा हो गया, और सांद्रता सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। आप इतने जान गए कि विलयन किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये आपको पता चला गया। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर हमारे व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके और फिर आप क्या कीजिए, इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग एकदम अन्य लिखे, यही सब आप इसी तरह से आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। कॉपी में नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में चलते हैं। आप जान गए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं, बिल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं और किसे कहते हैं सॉल्यूशन, इसके बारे में आपने जान चुका। तो आइए हम इसको मिटाते हैं और आप इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझसे देखिएगा, थोड़ा राइटिंग मेरा गंदा है तो हंसिएगा नहीं। आइए हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लेकर चलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपने जान गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट ईयर क्लास में एनसीईआरटी में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जो दिया है, मात्र 4 दिया है, 4 आपको पढ़ना है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना पढ़ना है आपको, 4 पढ़ना है। 4 कौन सा, 4 पहले हम लोग नाम ही गिना लेते हैं कि क्या क्या है, नाम गिना के ही पढ़ेंगे। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, आपका पहला पढ़ना है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा आपको मोल अंश है, मोल अंश। तीसरा आपका मोलारता होगा, तीसरा क्या, मोलारता। देखिएगा इस क्लास में इस फर्स्ट क्लास में हम जितने वीडियो बनाए हैं सारे वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। चौथा तभी समझ में आएगा। और ये चैप्टर एंड भी हो रहा है, आप नोट्स बना लेंगे। और देखिएगा इस कोरोना काल में आप बचते रहिएगा, विद्यालय बंद है, इसके वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लास जो है कि कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप जितना ही वीडियो मन से देखेंगे, यानी कि इसमें मन लगाएंगे वीडियो में, तभी आपको सही लगेगा। और थोड़ा देखे और भाग गए तो नहीं, अब लास्ट तक वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जानने के लिए आपको एनसीईआरटी में जो ये 4 दिया है, हम लोग इसी 4 को यहाँ वर्णन करेंगे, यानी कि इसके बारे में जानेंगे और इसी से क्वेश्चन भी आएगा। देखिएगा एनसीईआरटी बुक बहुत ही अच्छा बुक है, तो एनसीईआरटी से ही आप पढ़ेंगे और सारे कंपटीशन इसी से पूछे जाएंगे। आप ये समझिए एनसीईआरटी तैयार किए, सारे कंपटीशन बीट कर लिए। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, या साथ ही साथ आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, एनीथिंग कुछ भी तैयारी करते हो, तो आपको ये एनसीईआरटी चारों मिलेगा। ओके ना। तो ये 4 आपको द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोलारता और मोलारता आपको पढ़ना है। तो आइए हम लोग पहला द्रव्यमान प्रतिशत के ही बारे में जान जाते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आइए हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में जानते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, पहले द्रव्यमान प्रतिशत क्या, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में जानते हैं। होता क्या है, अगर हम कहें कि द्रव्यमान प्रतिशत, चूंकि अभी हम आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जान गए कि मेन निर्भर करेगा किसमें, हम लोग विलेय में निर्भर करेगा। विलायक से कोई लेना देना नहीं है, विलेय से निर्भर करेगा। तो हमेशा देखिएगा विलायक से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ विलायक नहीं लिखा जा रहा है, विलयन लिखा जा रहा है। विलयन का द्रव्यमान। और प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, आप जान गए द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए
क्या करेंगे, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये आप ध्यान दीजिएगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ऐसा नहीं है यहाँ विलायक लिख बोल रहे हैं, हम विलयन बोल रहे हैं। और विलयन माने होता है, अभी बताए कि विलयन माने होता है, क्या होता है विलयन माने, विलयन इक्वल टू साइल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये भूलिएगा नहीं, अगर विलयन कहा जाए तो सॉल्वेंट और साइल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्राएं, विलय प्लस विलायक की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलेंगे आप जो है कि विलयन। आइए हम थोड़ा अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो इसमें है दूसरा, तो पहला पढ़े, इसको उतारेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने से ये फायदा होगा कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और जो भी है आप नोट्स बनाते रहेंगे। सब इसी तरह से नोट्स बनाइएगा, यह नहीं है बुक की भाषा बनाए, हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं और इसी तरह नोट्स बनाते हैं अपनी कॉपी में। द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, नोट आप लोग नोट्स बनाएंगे। चलिए हम लोग दूसरा है मोल अंश। इसमें हम लोग का दूसरा जो है क्या है, मोल अंश। मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। आइए यहाँ मोल शब्द आया, आपको बता दें मोल तो आप जानते हो, हम लोग पिछले लेक्चर में मोल कंसेप्ट पढ़े हैं, मोल कंसेप्ट पढ़ लिए हैं पिछले लेक्चर में। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल को आप लोग कैसे दर्शाते थे, स्मॉल एन से, और ये होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार, यानी कि पदार्थ का भार। यहाँ जब पदार्थ कहेंगे तो पदार्थ में आप साइल्यूट समझेंगे, यानी कि विलय समझेंगे। पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार, क्या, पदार्थ का अणु भार। देखेंगे अगर हम इसको देखते थे एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम दर्शाते थे, जहाँ एन मोलों की संख्या, डब्ल्यू पदार्थ का भार और एम पदार्थ का अणु भार होता था। तो मोल जान गए, मोल किसे कहते हैं। और ये फ्रैक्शन क्या है, एक देखिएगा, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन तो आप जानते हैं भिन्न होता है। तो अगर हम ये कहें ये क्या होता है, इसकी परिभाषा दें तो देखेंगे ये किसी विशेष घटक के मोल फ्रैक्शन देखेंगे, यह किसी विशेष घटक के, क्या, किसी विशेष घटक। और विशेष घटक कौन कौन है, विशेष घटक आप क्या है, विशेष घटक है क्या, यानी कि दो घटक हैं, एक सॉल्वेंट और एक साइल्यूट, क्या, एक सॉल्वेंट और साइल्यूट। तो यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, क्या, मोलों की संख्या व बिलियन के मोलों की संख्या, क्या, बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात होता है, संख्या के अनुपात होता है। एक लाइन में आप लोग जान गए, हम भी बताएंगे कैसे अनुपात होता है, अनुपात होता है। अब देखिए, यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या व बिलियन के मोलों के संख्या के अनुपात होता है। आप ये किसका कंसेप्ट, मोल फ्रैक्शन के बारे में परिभाषा जान गए, आप जान गए ये क्या है, आप यहाँ मोलों के बारे में जान गए, पिछले लेक्चर में बताया है। मोल फ्रैक्शन का परिभाषा क्या है, यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या वो बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात होता है। आपको समझा दें ये कह क्या रहा है। आप जानते हैं घटक कौन कौन होता है, देखिएगा बिलियन का घटक कौन कौन होता है, बिलियन के घटक, बिलियन के घटक, बिलियन का घटक दो होता है, एक होता है विलय और प्लस
विलायक। क्या होता है विलयन का घटक? विलय प्लस विलायक। कहा क्या रहा है? या किसी विशेष घटक, किसी भी विशेष घटक मान लेते हैं विलय, एक विशेष घटक विलय और एक विलायक। तो कह रहा किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या। अगर हम ऐसे निकाले कि मोल अंश क्या होता है, मोल अंश, अगर हम मोल अंश को ऐसे दर्शाते हैं, मोल अंश को दर्शा दें, क्या मोल अंश को दर्शा दें ऐसे, तो देखेंगे मोल अंश को दर्शाएंगे आप, तो विशेष घटक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विशेष घटक। तो अगर हम ऐसे मोल अंश ही लिख देते हैं यहाँ पे, आपको मोल अंश, आपको गड़बड़ी लगे, मोल अंश, मोल अंश बराबर क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या। क्या? विलय के मोलों की संख्या। अनुपात मने विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। किसका? विलायक के मोलों की संख्या। एक चीज है, यहाँ मोल अंश किसका निकालना है? मोल अंश निकालना है विलय का। किसका निकालना है? विलय का। विलय के मोल अंश की संख्या क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलाय के मोलों की संख्या। अगर हम इसको 40 से दर्शाएं और यहाँ लिख दें 40 सैल्यूट, और विलय के मोलों की संख्या को हम लोग n से दर्शाएं और यहाँ विलय के मोलों की संख्या n से दर्शाते हैं, तो ये भी n हो जाएगा n, और विलाय के मोलों की संख्या को कैपिटल N से दर्शाएं तो क्या हो जाएगा? n प्लस n। एक चीज आपको निकल के आया, आपको मोलों की संख्या n से दर्शाते हैं, तो यहाँ विलय के ये क्या, जहां देखेंगे, जहां n क्या होगा? n होगा विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या प्लस कैपिटल N क्या होगा? विलाय के मोलों की संख्या, विलाय के मोलों की संख्या। स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स भी बनाएंगे इसका आप लोग। चलिए, ये तो हम जान गए कि मोल अंश यानी कि मोल प्रभाव जिसको बोलते हैं, मोल अंश बराबर क्या होगा? n प्लस n कैपिटल N, जहां स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या बटे कैपिटल N विलाय के मोलों की संख्या। आपने यहाँ परिभाषा देखा कि यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या वो विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात होता है। अर्थात हम जानते हैं कि अगर विलय का निकालें तो विलयन का बट नीचे विलयन के मोलों की संख्या हो ही जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या विलय प्लस विलायक मिलकर के विलयन बनाते हैं, तो ये आपको n प्लस n। और थोड़ा ये आपको निकालेंगे सैल्यूट का यानी कि विलय का, और अगला हम लोग निकालेंगे विलायक का। देखिए अगला हम लोग विलायक का निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट्स बनाइएगा। चलिए हम लोग विलायक का निकालते हैं। विलायक का निकालने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा? ऐसे आप लोग विलायक के मोलों की विलायक लिख दें, यहाँ विलायक के मोल अंश लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग 60 में समझेंगे, मोल अंश 60 में समझेंगे। यहाँ हम लोग ऐसे कर देते हैं, विलायक कर देते हैं। विलायक के मोल अंश इक्वल टू, इसको मोल प्रभाव भी बोलते हैं, क्या होगा? विशेष घटक। अब ऊपर n चला जाएगा, नीचे n प्लस n हो जाएगा, यानी कि आप जिसका निकाल ले, यहाँ स्मॉल n ऊपर था, अब कैपिटल N ऊपर हो जाएगा, और जहां
n इजकल टू विलायक के मोलों की संख्या, क्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और स्मॉल n इजकल टू विलेय के मोलों की संख्या। अभी मोलों की संख्या निकालने के लिए बताया, विलेय के मोलों की संख्या आपको निकालना सिखाया है, मोलों की संख्या। और फर्स्ट ईयर में ही मोल कंसेप्ट में जाएंगे तो और मोलों की संख्या निकालने को मिल जाएगा। यानी कि देखिए मोल प्रभार निकल गया, एक आपने निकाला किसका, विलेय का और एक विलायक का। यहाँ एक ये निकाले विलेय का और यहाँ पे क्या निकाला आपने, विलायक का निकाला। तो दो सूत्र आपको पता चल गया। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा और ऐसा नहीं है, ये हर एक कंपटीशन एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, ये चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी करो और मेडिकल की तैयारी करो। विशेषकर तो मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम करें यूपीएससी वालों के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप यूपीएससी में अपना मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री चुनते हैं तो भी बेटर है। केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट मत चुनिएगा, बहुत ही लेंदी है। वैसे आप चाहें तो इसमें अपना कैरियर बना सकते हो, ऐसा नहीं है कैरियर नहीं बना सकते। क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ ए को 2 ग्राम में 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर, क्वेश्चन लिखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी पदार्थ ए को, किसी पदार्थ ए को 2 ग्राम को, याद रखेंगे के, ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 बिलियन प्राप्त किया, 1 बिलियन प्राप्त किया। एक बिलियन प्राप्त किया है। इसके बाद है बिलियन ए का द्रव्यमान। अब क्वेश्चन क्या है, बिलियन ए का, विलेय ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। क्या निकालिए, द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। ये पहले द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए बोल दिया। द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कीजिए, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रतिशत आप लोग जाने कैसे निकालते हैं, ये पहले हम लोग बताए। प्रतिशत निकालने के लिए आप द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए आपने क्या किया था, विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणे 100 किए थे। वही क्वेश्चन यहाँ लाएंगे। तो यहाँ पर विलेय का भार कितना है, 2 ग्राम है। कितने ग्राम है, 2 ग्राम। देखिएगा विलायक का, जल विलायक है। यहाँ आप जानते हैं बिलियन का भार बराबर क्या होता है, बिलियन का, यहाँ देखते हैं बिलियन, आप जानते हैं बिलियन का अगर भार निकालना हो तो क्या करते हैं आप, विलेय प्लस विलाय करते हो। क्या बोलते हो कि दोनों का योग ही आपका क्या बोलेगा, बिलियन का भार हो जाएगा। देखते रहिएगा। यहां देखेंगे विलेय का भार कितने दिया है, 2 ग्राम दिया है, तो ऊपर क्या कर लेंगे 2, नीचे बिलियन का भार 2 गुणे 18, सॉरी 2 प्लस 18, तो 2/20 कितना, और गुणे यहाँ 100 करेंगे। आप क्या करेंगे 100। चलिए 0 से 0 कटा, 2 से 5 इक्वल टू 10%। क्या कितना आया, 10%। तो इस क्वेश्चन को आप नोट्स कर लेंगे। 10% आया।
इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और इसे क्वेश्चन को आप सॉल्व भी करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व भी करोगे। अगला थोड़ा हम लोग टॉपिक ले चलते हैं। अगला है आपका मोलरता। क्या है? मोलरता। तो मोलरता को लेके चलेंगे। चौथा आपका, तीसरा था क्या? मोलरता। सब ये सांद्रता ही है। चलिए ओके, मिटाते हैं हम। अगला है मोलरता। इसको मोलरता को हम लोग इंग्लिश में मोलरिटी भी बोलते हैं। देखिएगा, मोलरता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलरिटी, मोलरता। यानी कि तीसरा था, दो पढ़ चुके, ये तीसरा था, मोलरता है। मोलरता के बारे में देखेंगे। मोलरता क्या है? देखिएगा, मोलरता होता है कि अगर हम मोलरता को देखेंगे, यम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं मोलरता को। तो मोलरता इजकल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। किसका? यहाँ बिलियन का आयतन लीटर में। देखेंगे, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें बेटा? लीटर में। अगर हम इसको ऐसे कर दें कि m इजकल टू विलेय के मोलों की संख्या कैसे दर्शाते थे? n से दर्शाते थे, स्मॉल n से, और बिलियन का आयतन हम लोग v लिख दें और यहाँ लिख दें l, तो क्या हो जाएगा? m इजकल टू n बाई v। तो यहाँ से आप क्या मोलरता का परिभाषा दे सकते हो? दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं। कह सकते हैं किसी विलेय की 1 लीटर में, यहाँ किसी बिलियन में, कैसा? किसी भी बिलियन में 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। परिभाषा कैसे दे सकते हैं? यहाँ से परिभाषा देखेंगे, किसी 1 लीटर बिलियन, किसमें? 1 लीटर, यहाँ लीटर बिलियन को एक करते, 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की उपस्थित मात्रा, क्या? उपस्थित की संख्या यहाँ कर देंगे। किसी 1 लीटर बिलियन में, क्या? किसी 1 लीटर बिलियन में विलेय के उपस्थित मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के, यहाँ लिखेंगे विलेय के, थोड़ा तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं? परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि किसी विलेय की 1 लीटर बिलियन में उपस्थित क्या? उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोलरता होती है। यानी किसी विलेय की 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। आप ये परिभाषा भी जान गए, कहलाती है, और आप इसका सूत्र भी जान गए, फार्मूला भी जान गए। तो m इक्वल टू क्या होगा? n बाई v। m इक्वल टू क्या होगा? n बाई v। तो ऐसे हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, मोलरता का करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे, HCl के 2 मोलों से, लिखा है क्वेश्चन, HCl देखेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। HCl के 2 मोलों
से यदि 400 ml बिलियन बनाया जाए, क्या किया जाए, 400 ml बिलियन बनाया जाए, बिलियन बनाया जाए तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सीधा सा सवाल, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नो एनीथिंग। इस क्वेश्चन को तुरंत हम लोग कर लेंगे। क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि HCl के 2 मोलों से यदि 400 ml बिलियन बनाया जाए तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं, वो सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, सॉल्व यहाँ लिखेंगे। आप जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, N/V। लीटर में, किसमें, लीटर में। यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया है। N बराबर दिया है आपका 2 मोल और V बराबर दिया है 400 ml। देखिएगा क्या दिया है, 400 ml। यही टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको होना किस में चाहिए, लीटर में, और दिया किसका, ml में। तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। तो चलिए हम लोग फार्मूले पे रखते हैं, 2/400 बटे 1000, 1000 को ऊपर कर देंगे। इसको ml को चेंज कीजिए, यहाँ देखिए ml को चेंज कर रहे हैं लीटर में, इसलिए 1000 से हम लोग भाग देंगे तो नीचे हो जाता है, गुणा हो जाता है 1000/400। ये 0 से 0 आपका कट गया और आपका क्या है, 20/4, 20/4 आया। तो 20/4 को भाग दीजिए, भाग आप लोग भी साथ साथ कीजिए। क्या आएगा, 5। ये चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगला हम लोग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट भी बेटर रहेगा आपके लिए, स्क्रीनशॉट लें। चलिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं मोलरता पे। जरूरी है मोलरता पे क्वेश्चन करना। क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम NaOH, क्या 20 ग्राम NaOH, क्वेश्चन है 20 ग्राम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, लेकर 400 ml, यहाँ भी 400 ml दिया है तो आपको किसमें चेंज करेंगे, लीटर में। 400 ml बिलियन बनाया गया, बिलियन बनाया गया, 400 ml बिलियन बनाया गया तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ एक चीज है, आप फार्मूला तो जानते हो, m इक्वल टू N/V, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फार्मूला क्या जानते हो, m इक्वल टू N/V। तो पहले हम लोग क्वेश्चन करने से पहले एक चीज देखते हैं उसमें क्या क्या दिया है, तो हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैथ है नहीं, ये है केमिस्ट्री। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला लिख देते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, N/V, और ये भी किसमें होता है, लीटर में। हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। देखिए ये आप जान गए क्या क्या दिया है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप एक चीज है, यहाँ मोलरता दिया नहीं है बाबू, क्या मोलरता दिया नहीं है, तो मोलरता हम लोग सॉरी मोलों की संख्या दिया नहीं है, मोलरता तो दिया नहीं है, मोलों की संख्या नहीं दिया है। तो पहले हम देखते हैं पदार्थ का भार, पदार्थ का भार दिया है 20 ग्राम, यानी कि NaOH का भार दिया है क्या, 20 ग्राम। अणुभार
अब अनुभार ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? अनुभार ज्ञात करेंगे। अनुभार कितना होता है? NaOH का 40 होता है। कितना होता है? 40। सोडियम का 23, 39 कुछ होता है, प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा? 40 होगा। सोडियम का कितना होगा? 40। तो यहाँ हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे। मोलों की संख्या क्या होता है? W/M। तो 20/40 कट गया, यानी कि 2/4 आया। हम लोग इसको 1/2 कर सकते हैं, यानी कि 0.5। कितना है? 0.5। और एक चीज और देख लेते हैं। दिया है बिलियन, और क्या दिया है इसमें? और दिया है बिलियन का भार, बिलियन का आयतन। किसमें दिया है? बिलियन का आयतन, आयतन आपका दिया है V = 400 ml। तो 400 ml को डायरेक्टली आप 1000 से भाग दे दोगे तो आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख लिए क्या क्या दिया है। क्वेश्चन क्या होता है? आपको क्वेश्चन में क्या दिया? सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो कर ही रहे हो। सॉल्व, ये देखो M = N/V। N का मान आपने 0.5 ला दिया और V का मान लाया 400/1000, और 1000 ये ऊपर चला जाए तो 0.5 गुणे 1000/400। यहाँ से ये 0 कटेगा, देखेंगे, और ये आपका 5/4 हो जाएगा। ये दशमलव है तो गुणा करोगे तो 5/4 हो जाएगा। और 5/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.25 m। क्या? 1.25 m। तो आपने मोलारता पे 2 क्वेश्चन देखा, आपको 2 क्वेश्चन कराया मोलारता को, और इसी बेसिस पे आप इसी आधार पे अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये आप क्वेश्चन करेंगे ही। और लास्ट हम लोग का इसमें बचा मोललता। क्या बचा? मोललता। इसमें मोललता में कुछ और होता है, देखिएगा। मोललता के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। नर्मलता से भिन्न होता है। उसमें आपको विलायक को लेना पड़ेगा। इसमें क्या ले रहे थे? विलेय ले रहे थे, लेकिन उसमें विलायक लेंगे। देखिएगा विलायक कैसे लेंगे। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लो। हाँ, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेके ही आप लोग नोट्स बनाओ। चलो अगला हम लोग देखते हैं। इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का, वो है आपका क्या है? मोललता। मोललता। अभी तुम आपने क्या पढ़ा था? मोललता पढ़ा था। आप पढ़ेंगे मोललता। मोललता क्या पढ़े बेटा? मोललता पढ़े। अब पढ़ेंगे मोललता। इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं मोललिटी। मोललिटी। मोललिटी क्या पढ़ेंगे? MOLALITY। मोललिटी पढ़ेंगे। और मोललिटी को हम लोग स्मॉल m से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल m से। आप यह ध्यान दीजिएगा, मोललता को कैपिटल M और मोललता को स्मॉल m। और होता क्या है? मोललता बराबर होता क्या है? विलेय का क्या? विलेय का मोलों की संख्या है। विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या उसमें भी था, लेकिन अंतर क्या हो रहा है? नीचे विलायक का भार केजी में आएगा। विलायक का भार किसमें बेटा? केजी में। हम लोग इसको m से दर्शाएं, और विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग n से दर्शाएं। इसे n से दर्शाएं तो विलायक का भार अगर हम कैपिटल W से दर्शाएं तो क्या हो जाएगा? केजी। यहाँ लिखना मत भूलिएगा। M = N/W kg। क्या होगा? N/W kg। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग N बराबर W/M होता है तो स्मॉल w लिखिएगा, या कैपिटल W लिख लिए। क्या लिख दिए? कैपिटल W। जहाँ कैपिटल W विलायक का भार होगा और केजी में। अगर ये ग्राम में दिया हो तो क्या करेंगे? तब उस कंडीशन में यदि क्या हो? यदि W का मान
W का मान बेटा किसमें दिया हो, ग्राम में दिया हो, तब हमारा फार्मूला बदल जाएगा। n ये भागे 1000 के ऊपर जाएगा, गुणा होगा n गुणे 1000 बटे W किसमें, kg में। अगर किसमें दिया हो, ग्राम में दिया हो, किसमें चेंज कर लेंगे, W को चेंज कर लेंगे आपको kg में। ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। देखेंगे अब यहाँ से आप अनुभार भी निकाल सकते हो। अनुभार n बराबर W/m होता है। देखें n बराबर, यहाँ आप लोग W/ यहाँ क्या कर लेंगे, b कर लेंगे, स्मॉल W/b बटे m होता है। अगर हम ये वाला फार्मूला इसमें लगाते हैं, n = W/b होता है, तो क्या होगा, m = देखेंगे m = W/b बटे m। या यम को क्या कर सकते हैं, यम को भी बी कर दीजिए W/b एम बी यहाँ अणुभार है, बट गुणे 1000 बटे W, इसको बढ़ाओगे तो W/b गुणे 1000 बटे कैपिटल W गुणे एम बी। एक आप यम का मोलता का निकल गया फार्मूला, मोलता का फार्मूला निकल गया W/b 1000/W/m। जहाँ WB होगा विलेय का भार देखते जाएंगे, और कैपिटल W होगा विलायक का भार और MB हो जाएगा आपका विलेय के अनुभार, विलेय का अनुभार। आपने देख लिया मोललता का। इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन भी सॉल्व करना जरूरी है, वरना भी नहीं सॉल्व करेंगे तो भी आएगा नहीं। क्वेश्चन क्या है, चलिए हम उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हम लोग मोललता पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनोइक होता है CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में, कितने ग्राम बेंजीन में, 75 ग्राम बेंजीन का सूत्र जानते हो, C6H6। बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए, में विलयन की मोललता की गणना कीजिए, मोललता की गणना कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अंतिम हम लोग का रहा टॉपिक। पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है, इसमें क्या क्या दिया है, दिया क्या है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं क्या क्या दिया है। पहला नंबर दिया है CH3OH और ये CH3COOH। CH3COOH है क्या, विलेय है, क्या है, विलेय है, का भार दिया है आपका 2.5। यहाँ हम लोग बनाए WB, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, WB कितना दिया, 2.5 का। हम लोग देखिए हमें मिटा के हम लोग WB ही लिख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लिखने से बढ़िया हम लोग शॉर्ट फॉर्म जाने। WB दिया है कितना, 2.5 ग्राम, क्या दिया। और देखिएगा आपको यहाँ से MP भी पता चल जाएगा,
यानी कि अणुभार भी पता चलेगा। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, फिर 12, ऑक्सीजन का क्या होता है 3, कार्बन का फिर 12 करेंगे, फिर आप यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 32, फिर हाइड्रोजन 1, इसको जोड़िए, जोड़िए कितना आ रहा है 60 आएगा, यानी ये पूरा 60 आएगा। जोड़ोगे तो जोड़ लो 15 15 12 और 25 2 27, 27 हो गया और एक 28 28 अब 32, कितना होगा 60 होगा। एम बी दे दिया आपका 60 दे दिया है, डब्लू बाई एम बी दे दिया। और एक चीज और है, आपको एक दिया कैपिटल डब्लू 75 ग्राम, कितना 75। अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, हम जानते हैं एम इक्वल टू क्या होता है डब्लू बाई बी गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्लू गुणे एम बी। फार्मूला डायरेक्टली निकल गया, डब्लू बी का 10.5 गुणे 1000 बटे डब्लू का मान दिया है 75 और एम बी का मान दिया है 60। यहाँ से सॉल्व करेंगे। हाँ यहाँ देखेंगे हम थोड़ा, ये एक जीरो हटाने के लिए 25 गुणे 100 कर दिए, 75 गुणे 60, ये जीरो से जीरो कट गया